दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए पौराणिक कथा से प्रेरित कहानी शांतनु सत्यवती की प्रेम कथा। महाभारत में कई प्रेम कथाएं भी हैं जो बहुत दिलचस्प और प्रेरक भी हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाराज शांतनु और सत्यवती की। एक सुंदर सलोनी कन्या थी। उसका नाम था मत्स्यगंधा। उसे ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी महक आती थी। उसके पिता मल्लाहों के मुखिया थे। मत्स्यगंधा नाव से लोगों को नदी पार कराने का काम करती थी। एक दिन उसकी नाव पर ऋषि पराशर बैठे। वे मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। मत्स्यगंधा भी ऋषि पराशर से आकर्षित थी। दोनों ने विवाह कर लिया और एक द्वीप पर रहने लगे। बाद में मत्स्यगंधा के एक बेटा हुआ। ऋषि पराशर एक दिन बेटे को लेकर चले गए। वही पुत्र बाद में वेद व्यास के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाभारत की रचना उन्होंने ही की थी। ऋषि पराशर ने जाते हुए मत्स्यगंधा को वरदान दिया और उसके शरीर से अलौकिक सुगंध आने लगी। उसका नाम बाद में सत्यवती हो गया। एक दिन वो यमुना में नदी किनारे नाव में बैठी। तभी उसकी सुगंध से बंधे हुए हस्तिनापुर के महाराज शांतनु वहां आ गए। उन्होंने उससे विवाह प्रस्ताव रखा तो सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। मल्लाहों के मुखिया ने साफ तौर से कह दिया कि उन्हें वचन देना होगा कि सत्यवती और उनसे पैदा बेटा ही बाद में राजा बनेगा। इस शर्त को महाराज शांतनु ने मानने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर क्या महाराज शांतनु ने आखिर में शर्त मान ली? क्या शांतनु और सत्यवती का विवाह हो सका? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे की कहानी में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए।
थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था। उन्हें देवव्रत के रूप में एक बेटा हुआ था और गंगा उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। धीरे धीरे वो गंगा से जुड़ी पुरानी यादें भूल गए। वो एक बार फिर से राजकाल में व्यस्त हो गए। कई साल गुजर गए। एक दिन शांतनु यमुना के किनारे शिकार खेलने गए। तभी उन्हें बहुत खुशबू महसूस हुई। उस खुशबू से वो पूरा इलाका भरा हुआ था। ये खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा सुगंधित थी। महाराज शांतनु उस खुशबू से बंध से गए और वो उसकी खोज में चल पड़े। उन्हें जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। उन्हें एहसास हुआ कि ये खुशबू नदी की तरफ से आ रही है। उन्हें दूर से एक नाव नजर आ रही थी।
जब वो नजदीक पहुंचे तो उन्हें वहां नाव में एक सुंदर युवती बैठी दिखी। ये खुशबू उस युवती के पास से आ रही थी। शांतनु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस युवती से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सत्यवती है। सत्यवती को ये दिव्य सुगंध पराशर ऋषि के वरदान के स्वरूप में मिली थी। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी महक आती रहती थी। यही वजह थी कि उसका नाम पहले मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा लोगों को यमुना नदी पार कराया करती थी। एक दिन की बात है, पराशर ऋषि यमुना के तट पर आए। उन्हें यमुना से उस पार जाना था। वे नाव पर सवार हो गए। नाव चल पड़ी। पराशर ऋषि मत्स्यगंधा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। मत्स्यगंधा भी उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी। लेकिन मत्स्यगंधा ने ऋषि पराशर के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त ये थी कि वो इस रिश्ते को सबकी नजरों से बचाना चाहती थी। दूसरी शर्त ये थी कि वो कुंवारी ही रहना चाहती थी। और तीसरी शर्त ये थी कि ऋषि पराशर उनके शरीर की महक को दूर कर दे। ऋषि पराशर ने उनकी तीनों ही शर्तें मान ली। नतीजे में मत्स्यगंधा के शरीर से अलौकिक सुगंध आने लगी, जो 9 मील दूर से ही महसूस की जा सकती थी। इसके बाद ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा यमुना के एक छोटे से द्वीप पर ही रहने लगे। दोनों से एक बेटा पैदा हुआ। द्वीप पर पैदा होने की वजह से उस बेटे का नाम उन्होंने द्वीपायन रखा। इस बच्चे का रंग काला था, इसलिए उसे कृष्ण भी कहा जाने लगा। कुछ दिनों बाद ऋषि पराशर अपने बेटे को लेकर चले गए। इसके बाद उस युवती का नाम बदलकर सत्यवती हो गया। बाद में ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा का ये बच्चा ही बड़ा होकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही वेदों का संकलन किया और महाभारत की कथा लिखी। इसी सत्यवती की सुगंध की तरफ आकर्षित होकर हस्तिनापुर के महाराज शांतनु उस तक पहुंच गए। उन्होंने सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती ने कहा कि वो मल्लाहराज दासराज की बेटी है। आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी।
पिता की जो इच्छा होगी वो मुझे कबूल है। महाराज शांतनु ने सत्यवती के पिता दासराज के सामने उनकी बेटी सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव सुनकर मल्लाहों का मुखिया दासराज बहुत खुश हुआ। उसने महाराज शांतनु की तारीफ करते हुए कहा, ये मेरा और मेरी बेटी का भाग्य है कि उसे आप जैसा वर मिल रहा है। आप जैसा राजा अब तक संसार में नहीं हुआ। मेरी पुत्री को आप जैसा सुयोग्य वर भला और कहाँ मिलेगा। लेकिन आपको मेरी बेटी से शादी से पहले मुझे एक वचन देना होगा। वचन की बात सुनकर महाराज शांतनु असमंजस में पड़ गए। उन्होंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, कैसा वचन? दासराज ने महाराज शांतनु से कहा, आपको वचन देना होगा कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। दासराज की ये बात सुनकर महाराज शांतनु ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है। मैं अपने बेटे का अधिकार कदापि नहीं छीन सकता हूं। वो कुरुवंश पर राज करने के लिए सबसे बेहतर शासक है। चतुर दासराज ने महाराज शांतनु की तरफ देखा। वो सत्यवती के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। दासराज अपनी बात पर कायम रहते हुए कहते हैं, फिर तो आप मेरी बेटी को भूल ही जाइए। शांतनु ने उससे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रार्थना की। महाराज शांतनु जितनी ज्यादा उससे विनती करते, दासराज को उतना ही भरोसा होता जाता कि महाराज शांतनु उसकी बात मान लेंगे। दासराज ने लगभग फैसला सुनाते हुए कहा, महाराज, अब फैसला आपको लेना है। मैंने तो स्पष्ट तौर पर अपनी बात आपके सामने रख दी है। आपको मेरी बेटी की संतान को ही राजा बनाना होगा। अगर आपको शर्त मंजूर नहीं है तो आप वापस लौट जाइए। दासराज अंत तक अपने वचन पर कायम रहा। निराश होकर महाराज शांतनु हस्तिनापुर लौट आए। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी देवव्रत के अधिकार को छीनकर किसी और को नहीं देना चाहते थे। महाराज शांतनु हस्तिनापुर तो लौट आए थे, लेकिन उनका दिल वहीं रह गया था। वो उदास रहने लगे। उनका राजकाज में भी मन नहीं लगता था। उनका मन
सत्यवती में ही खोया रहता था। एक दिन देवव्रत ने पिता से उनकी उदासी की वजह पूछी। महाराज शांतनु ने अपने मन की बात छुपा ली और टालते हुए कह दिया कि उन्हें देश की चिंता है। देवव्रत ने पिता से कहा, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? मुझसे आपकी चिंता सहन नहीं होती है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। बदले में महाराज शांतनु ने कोई उत्तर नहीं दिया और सर झुकाकर बैठ गए। लेकिन देवव्रत को एहसास हो गया था कि कोई बात तो जरूर है जिसे महाराज शांतनु टाल रहे हैं। देवव्रत उस सारथी के पास गया जो शांतनु को शिकार पर लेकर गया था। उन्होंने सारथी से पूछा, जब से पिताजी शिकार से लौट कर आए हैं, वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं। आखिर उन्हें क्या हुआ है? क्या तुम कुछ बता सकते हो? सारथी ने जवाब में कहा, मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता है कि वहां क्या हुआ था। उसके बाद उसने सत्यवती से मुलाकात और मछुआरों के मुखिया के पास ले जाने का पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, मैं उन्हें मछुआरों के मुखिया के पास लेकर गया था। महाराज मुखिया से मिलने तो बड़े जोश से गए थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो उदास और कुछ परेशान दिख रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद देवव्रत के सामने तस्वीर काफी कुछ साफ हो गई थी। वो लगभग सारी बात समझ चुके थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए देवव्रत मल्लाहराज दासराज के पास गए और उनसे पूरी बात जाननी चाहिए। जवाब में दासराज ने कहा, महाराज मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैंने बस इतनी सी शर्त रखी है कि मेरी बेटी की संतान को ही भविष्य में राजा बनना चाहिए। ये एक मामूली सी शर्त है, लेकिन आपके पिता इस शर्त को मानने को तैयार ही नहीं है। देवव्रत ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं वचन देता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। दासराज बहुत चतुर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी एक युवक हैं, ऐसी बातें कहने का साहस दिखा सकते हैं, मगर बाद में जब आपके अपने बच्चे होंगे तो वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने वचन दिया, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा।
न ही किसी भी रूप में बच्चे पैदा करूंगा, ताकि सत्यवती के बच्चों को ही राजा बनने का अवसर मिले। देवव्रत की ये प्रतिज्ञा बहुत भीषण थी। यही वजह थी कि बाद में देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी प्रतिज्ञा को अंत तक उसका पालन करने की वजह से भीष्म प्रतिज्ञा का मुहावरा बन गया, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। देवव्रत के प्रतिज्ञा लेने के बाद दासराज ने विवाह के लिए हाँ कर दी। दासराज ने अपनी कन्या को देवव्रत के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत का ये त्याग आज तक देखने को नहीं मिलता। एक पुत्र ने अपने पिता की खुशी के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया गया और दोनों ही हंसी खुशी रहने लगे। देवव्रत भी इस विवाह से बहुत खुश थे। अभी आपने महाभारत के एक प्रसंग से प्रेरित ये कहानी सुनी। आपका मन एकदम शांत है। आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपकी पलकें बोझल होती जा रही हैं। आपने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।